हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ऋषि पंचमी व्रत के बारे में कि ऋषि पंचमी व्रत की क्या महिमा होती है और ये व्रत महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है और ये महिलाओं के लिए क्यों किया जाता है। ये सारी जानकारी और ऋषि पंचमी व्रत इस बार कब हो रहा है, किस मुहूर्त में होगा और कौन सी डेट को होगा, तो ये इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। और इस ऋषि पंचमी की व्रत पर महिलाओं को कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए, ये सभी भी आप सुनिएगा, क्योंकि ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनने से महिलाओं को जो हमारी गलतियाँ हो जाती हैं जाने अनजाने में, उनकी जो सुधार होता है और जो हमें उन गलतियों की जो प्रायश्चित करना होता है वो इसी व्रत के दौरान हमें करना होता है। और इस व्रत की कथा कौन सी होती है और पूजा विधि क्या होती है, सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में मिलने वाली है। सो प्लीज़ पूरी वीडियो को फुल वॉच करें और सुने अच्छे से ध्यान से। तो ऋषि पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सप्त ऋषियों को समर्पित है। इस दिन ऋषियों का पूजन करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष महत्व है और महिलाएं इस दिन व्रत जरूर रखती हैं। और इस व्रत को रखने के क्या लाभ हैं, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सब कुछ क्लियर करूंगी। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। ये व्रत पाप करने से और मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने के पाप से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रजस्वला दोष लगता है। अगर महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं तो वो रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए उपयोगी और कल्याणकारी माना जाता है। तो आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज से यह व्रत कब रखा जाएगा। तो कब है ऋषि पंचमी। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 सितंबर को 5:37 पर शुरू होगी और 8 सितंबर को शाम 7:58 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत होगा 8 सितंबर को ही रखा जाएगा महिलाओं के लिए। इसीलिए खास करके ये व्रत मान्यता के अनुसार ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि के सम्मान में व्यक्त की जाती है। सप्त ऋषि पंचमी का व्रत विशेषकर महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से महिलाएं अपने पति के विश्वास, प्रेम तथा दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस व्रत को महिलाओं के मासिक धर्म के समय लगे पाप से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसके करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी व्रत के नियम बहुत कड़े हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो मैं अब बताऊंगी आप सभी को कि ऋषि पंचमी पर हमें कौन सी चीज़ दान करनी चाहिए। तो ऋषि पंचमी पर जो जरूरी चीज़ें हैं, जो दान ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने वाले साधकों को सप्त ऋषि की पूजा के बाद दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्रत का फल जल्द ही मिलता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को केला, घी, शक्कर आदि दान करें। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इससे साधकों को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और जो पूरे देश में 8 सितंबर को श्रद्धालु सप्त ऋषियों की आराधना का व्रत ऋषि पंचमी मनाएंगे। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसे ऋषियों को समर्पित एक विशेष व्रत के रूप में माना जाता है। इस पावन दिन व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए, जो कि यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसे ऋषियों को समर्पित एक विशेष व्रत के रूप में माना जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जगदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता माने जाते हैं और माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को जो महावारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है।
और इस पावन दिन व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आगे सप्तऋषि पंचमी व्रत कथा मैं आप सभी के लिए सुना रही हूँ। सप्तऋषि व्रत कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुने। तो विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल बलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कुछ दिनों बाद कन्या विधवा हो गई और दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या के साथ कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी और उसके शरीर में कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी रात माँ से कही। माँ ने अपने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों को देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्र की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अचल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अचल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। तो देखिए, ये रही ऋषि पंचमी व्रत कथा, जिसके सुनने और करने मात्र से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति और सारी समस्याओं से मिलता है निजात। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो हम जाने अनजाने में जो हम पाप कर देते हैं वो महिलाओं के लिए, इसके लिए क्यों महिलाओं को ये व्रत करना चाहिए, इसके लिए महिलाओं को ये व्रत करना क्यों खास माना गया है। तो ये भी मैं क्लियर करती हूँ और बताती हूँ आप सभी को कि जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, ऋषि पंचमी मुख्यतः सप्त ऋषियों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से साधक को जाने अनजाने में हुए और भी पापों, जैसे रजस्वला का तो मैंने अभी आप सभी को वर्णन किया है, लेकिन इससे भी अलग और कोई और पाप हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो उनसे भी हमें मुक्ति प्रदान होती है। कि हमसे जाने अनजाने में न जाने कितने पाप हो जाते हैं कि हमसे चलने फिरने में कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं हाथ पैरों से, तो उन सब से भी निजात मिलता है इस ऋषि पंचमी की व्रत कथा से और व्रत पूजा से। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि इस पूजा को कोई भी मिस नहीं करे, क्योंकि ये हो रहा है 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को सभी महिलाएं इस व्रत को करें, ऋषि पंचमी व्रत को, जिससे जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हो जाती हैं और रजस्वला होते हुए जो हम गलत काम कर देते हैं, उनसे हमें सारे जो गलतियों का प्रायश्चित होता है वो इसी व्रत के दौरान होता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप सभी इस अपनी इन गलतियों को प्रायश्चित करने के लिए इस व्रत को ज़रूर से ज़रूर रखें। ऋषि पंचमी व्रत कथा अवश्य सुनें, क्योंकि एक ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप भी नष्ट होते हैं और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो आप इस दिन घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा स्नान कर सकते हैं। उसको भी गंगा स्नान ही कहा जाता है। और उस गंगा स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर व मंदिर को साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा स्थान पर आसन बिछाकर उस पर चौकी रखें। साथ ही सभी पूजा सामग्री जैसे धूप, दीप, फल फूल, घी, पंचामृत आदि एकत्रित कर लें और चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछाने के बाद सप्तऋषि स्थापित करें और कलश में गंगा जल भरकर रख लें। और आप चाहें तो अपने गुरु की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद कलश से जल लेकर सप्त ऋषियों को अर्घ्य और धूप दीप दिखाएं। अब उन्हें फल फूल और नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूजा के दौरान सप्त ऋषियों को फल और मिठाई अर्पित करें और सप्त ऋषियों के मंत्रों का जाप करें और अंत में अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करें। इसके बाद आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें।
तो देखिए, ये रही ऋषि पंचमी के बारे में सारी जानकारी मैंने आप सभी को बता दी है। पूजा विधि के बारे में, सप्तऋषि की पूजा विधि के बारे में, और उनकी कथा के बारे में कि कथा कौन सी सुननी चाहिए हमें ऋषि पंचमी वाले दिन, और हम कब मनाएंगे ऋषि पंचमी का व्रत, और सबके लिए क्यों जरूरी है, सभी महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है ये ऋषि पंचमी का व्रत। और आपको ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ ऋषि पंचमी व्रत कथा। तो ऋषि पंचमी व्रत कथा हर उन महिलाओं के लिए सुनना जरूरी है जिनसे अधिकतर पाप हो जाते हैं, और हम ना चाहते हो भी हमसे भूलने में भी, अनजाने में भी जो पाप हो जाते हैं उनके प्रायश्चित के लिए ये व्रत कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। और जो व्रत रहता हो उनको भी सुननी चाहिए, और जो व्रत नहीं रहा हो उनको भी सुननी चाहिए ये व्रत कथा। जो व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ वो है ऋषि पंचमी व्रत कथा, जो कि मैं आप सभी को 3 कथा सुनाने वाली हूँ, जो कि आप सभी के पापों का नाश करेंगी और आपको देंगी मोक्ष की प्राप्ति। तो देखिए, सबसे प्रथम कथा सुनाती हूँ मैं ऋषि पंचमी की। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनचित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसी को कुत्तिया बनी अगले जन्म में, और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर में विष वमन कर दिया, यानी कि विष मिला दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया, और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा, और बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर, बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पाप के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ, और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे बहुत मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से उन्होंने पूछा कि मैंने अपने माता पिता के किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं, और अब वह किस प्रकार से उनको इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत करो और इसका फल धारण करके अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पसी योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है
वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होती है। तो ये रही ऋषि पंचमी की प्रथम कथा। तो अब मैं आप सभी को द्वितीय कथा बताऊंगी, ऋषि पंचमी की सेकंड कथा। तो जानिए ऋषि पंचमी की द्वितीय कथा। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी और उसके शरीर में कीड़े से भर गया। कन्या ने ये सारी बातें माता से कहीं। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? तभी उतंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाया और बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांद डालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। तो देखिए, ये रही ऋषि पंचमी की दूसरी कथा, जो कि ऋषि पंचमी वाले दिन अवश्य सुननी चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी ऋषि पंचमी की तीसरी कथा, जो ऋषि पंचमी वाले दिन हम सभी सुनेंगे। तो एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषि का व्रत किया था और अब उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हुई, तो वह उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी ऐसे आदमी से की जो उसके घर में घर जमाई बनकर रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए रबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर और दूसरी में आपका है। यह सुन जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई हैं जो ये बात बोल के गई हैं कि यह आपका है और यह ससुर जी का है। तो जमाई ने ससुर की हांडी खोल कर देखी तो खीर को देखकर उसका मन ललचा गया और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया, उसने पाया कि खीर जमाई ने खा ली है, तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग अलग जगह पर छिपा दिया। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़ों को ढूंढ उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपना सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। ये सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रभाव से संभव हो सका। तो देखिए, यही एक ऋषि पंचमी व्रत की महिमा है कि जैसे भी हमारे कोई भी पाप हो जाते हैं, उनके पापों का फल हमें ना मिले और उनसे हमें प्रायश्चित करने का मौका इन्हीं कहानियों और ऋषि पंचमी के व्रत द्वारा हमें होता है। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि हर महिलाएं, जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो ज़रूर से ज़रूर ये ऋषि पंचमी का व्रत करें, जिससे कि आप सभी के सभी पापों से और जो अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं उनसे आपको प्रायश्चित करने का मौका मिले। और आप सभी को ये तीनों कथाएं कैसी लगी ऋषि पंचमी व्रत की, क्योंकि ये ऋषि पंचमी वाले दिन ये तीनों व्रत कथाएं सुननी जरूरी होती हैं। और आप सभी को ये सारी कथाएं और तीनों कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कथाएं लाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप मेरी आने वाली और भी वीडियो, जो ट्रेनिंग की वीडियो हैं, जो आने वाले त्योहारों की वीडियो हैं, जो सबसे पहले आपके पास पहुँचें।
आपको ये सारी जानकारी बताने के लिए अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फिर से और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो ऋषि पंचमी हो रही है वो कब हो रही है और कौन सी तिथि में हो रही है और किस मुहूर्त में उसकी पूजा की जाएगी और किसको करनी चाहिए ये व्रत पूजा। ऋषि पंचमी की स्त्रियों के लिए क्यों जरूरी है ये पूजा रखना और इसका महत्व क्या होता है ऋषि पंचमी के व्रत का, तो जानिए इस वीडियो में। तो ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है और यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी पंचमी तिथि का शुभ मुहूर्त और व्रत की विधि की इसमें हम किस तरह से पूजा विधि करें ऋषि पंचमी की, जो कि स्त्रियों के लिए होती है ये पूजा। तो ऋषि पंचमी का व्रत हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है और यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ऋषि पंचमी का व्रत रखने से व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और इस दिन ऋषियों की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन को व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ऋषि पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा और किस मुहूर्त में रखा जाएगा। तो ऋषि पंचमी तिथि का आरंभ होगा 7 सितंबर को शाम 5:38 से और पंचमी तिथि का आरंभ 8 सितंबर को शाम 7:59 पर पंचमी तिथि समाप्त होगी। तो 8 सितंबर के दिन स्वाति नक्षत्र बना रहेगा। साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में स्थिर लग्न और नक्षत्र है। कोई भी नया काम शुरू करना या व्रत करना शुभ रहता है और सूर्योदय के समय सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और रवि योग रहेगा। तो इसमें जो शुभ योग बन रहे हैं इसका भी खास ध्यान रखें। इस समय पूजा करना शुभ माना जाता है। तो इस सूर्योदय के समय सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और रवि योग मिक्स होंगे दोनों। तो चलिए अब जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा की विधि। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को स्त्रियों को चाहिए कि वे स्नान आदि करके अपने घर की शुद्ध स्थल में हरेंद्रों आदि से चौकोर मंडप बनाएं और उस पर सप्त ऋषियों को स्थापित करें और गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करें। इसके बाद आकृष्ट यानी पृथ्वी में जो पैदा हुए होती हैं सब्जियां या फल वगैरह उनका आहार करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की सुवर्ण में 7 मूर्ति बनवाकर कलश स्थापना करके यथा विधि पूजन कर 7 गोदान और 7 युग्मक ब्राह्मण भोजन करा के उनका विसर्जन करें। किसी देश में इन दिनों स्त्रियां पंचताड़ी तृण एवं भाई के दिए हुए आदि चावल कोय आदि को बलि देकर फिर भोजन स्वयं करती। और देखिए ये रही ऋषि पंचमी व्रत की पूरी पूजा विधि, जो कि हम किस तरह से ऋषि पंचमी की पूजा करें और सप्तऋषि की कैसे पूजा करें जिससे सप्तऋषि हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और देखिए ये जो पूजा होती है ऋषि पंचमी की वो स्त्रियों के लिए होती है, जो कि स्त्रियों से जो अनजाने में और जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं उनको सुधारने के लिए ये पूजा बताई गई है। सो प्लीज़ इस व्रत को अवश्य से अवश्य करें। स्त्रियों के लिए महिलाओं के लिए ज़रूरी है ये व्रत रखना। और ये जानकारी आपको सारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल।